अनंत संसार समुद्र तार नौकायिताभ्यां गुरु भक्तिदाभ्यां वैराग्य साम्राजद पूजनाभ्यां नमो नमः। श्री गुरु पादुकाभ्यां नमो नमः। श्री गुरु पादुकाभ्यां नमो नमः। श्री गुरु पादुकाभ्यां। आदि गुरु शंकराचार्य का यह श्लोक अनंत संसार कि ये संसार इतना अनंत जिसका कोई पार है ही नहीं। समुद्र तार नौकायिताभ्याम गुरु भक्तिदाभ्याम। हे मेरे गुरुदेव, तुम्हारे चरणों का ध्यान करते हुए, तुम्हारी भक्ति करते हुए तुम्हारा आसरा मिला और तुम्हारी दी गई शक्ति मेरे लिए नौका का काम कर गई और इस समुद्र से, इस संसार रूपी अनंत सागर से मुझको पार कर दिया। मेरे गुरु का वैभव क्या है? कहा वैराग्य साम्राजद पूजनाभ्याम। वैराग्य, डिस्पैशन का साम्राज्य मुझे मेरे गुरुदेव ने प्रदान किया। वैराग्य जरूरी क्यों? क्योंकि वैराग्य से ही ज्ञान बुद्धि में धारण होगा। यदि वैराग्य बुद्धि में ना हुआ तो जितना भी ज्ञान सुन लो वह बुद्धि में धारण नहीं हो पाएगा। इसलिए जितना 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 वैराग्य बढ़ता जाएगा उतना 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 तुम पाओगे कि ज्ञान वही था पर वो कुछ और ही तुमको समझ आ रहा है। इसलिए आदिगुरु शंकराचार्य कहते हैं कि नमो नमः, कि मैं प्रणाम करता हूँ श्री गुरु पादुकाभ्याम, गुरु के पादुकाओं को वंदन करता हूँ। तो गुरु का इतना आदर, गुरु की इतनी स्तुति आदि गुरु शंकराचार्य ने अपने इस गुरु पादुकाभ्याम स्तोत्र में दी है। अभी हम गीता के पहले अध्याय जो हम स्वाध्याय कर रहे हैं उसमें प्रवेश करते हैं और देखते हैं कि आगे श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद किस और किस सड़क की ओर, किस रास्ते की ओर जाता है। अभी तक मैं ज़्यादा पीछे अब नहीं जाऊंगा क्योंकि अध्याय समाप्ति की ओर आ रहा है। अर्जुन चिंतित है कुल परंपराओं से। अर्जुन को यह विचार आ रहा कि भाई कुल परंपराएं तो नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगी यदि मैं युद्ध करूंगा। अवांछित संतानें पैदा होंगी जो कि इस समाज को कुछ भी सही नहीं दे पाएंगे। अब आगे हम समझते हैं कि और क्या 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 अर्जुन के समक्ष दिक्कत आएगी युद्ध होने से। यानी यदि युद्ध होता है तो अर्जुन के मन में क्या क्या विचार जन्म ले पा रहे हैं कि ये सब हो जाएंगे अगर युद्ध होगा तो युद्ध ना किया जाए, ये ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। तो 43वां श्लोक हम लेते हैं।
दोषैरेतैकुलघ्राणां वर्णसंकरकारकै उत्स्यादन्ते जातिधर्मा कुलधर्माश्च शाश्वतः। 43 श्लोक 43वां श्लोक। इन वर्ण संकर कारक दोषों से युद्ध के कारण वर्ण संकर होगा, निश्चित होगा, जो हम पिछले सप्ताह जिसकी चर्चा कर चुके हैं। ये वर्ण संकर जो होगा उससे दोष उत्पन्न होंगे। दोष उत्पन्न क्या होंगे? कुल घ्राणानाम वर्ण संकर कारकई दोषई रेतई, कुल घातियों के, यानी कि कुल घाती मैंने जो कुल का विनाश करने वाले हैं। इस तरह के जब बच्चे पैदा होंगे, उत्स्यादन्त जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वतः, वह कुल धर्म और जाति धर्म को नष्ट कर देंगे। समझने के कुछ बिंदु यहाँ इस श्लोक में क्या हैं वह समझने का प्रयास करते हैं। कुल धर्म को हम पिछले सप्ताह भी समझ रहे थे। कुल मैंने जोड़, कुल मैंने विस्तार, कुल मैंने परिवार, परिवार मैंने समाज, समाज मैंने पूरा संसार। यदि इस तरह के अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी तो वह कुल परंपराओं को, समाज को, देश को और पूरी धरती का तहस नहस कर देंगी। और दूसरा जाति धर्म। अब जाति धर्म क्या होता है? जो जिस जाति में पैदा हुआ वह उसकी जाति शास्त्रों में नहीं बोली गई। जैसे कोई ब्राह्मण है और वह ब्राह्मण के घर पैदा हो गया तो उसको ब्राह्मण नहीं बोला जाएगा। उसको तुम बीजक ब्राह्मण बोल सकते हो, पर वह एक्चुअल ब्राह्मण नहीं है। ब्रह्मणो जायते इति ब्राह्मणः, जिसने ब्रह्म का बोध किया सो ही ब्राह्मण, सो ही उसकी जाति हो जाएगी। जैसे कुंती पुत्र कर्ण, कर्ण पैदा हुए क्षत्रिय परिवार से, पर चूंकि उनका लालन पोषण सारथियों के द्वारा हुआ था, इसलिए वो कभी भी क्षत्रिय पुत्र नहीं कहलाए, हमेशा सूत पुत्र कहलाए। तो जो जिस तरह का व्यवहार, जो जिस तरह का व्यवसाय, जो जिस तरह का आचरण करता, उसको वैसे ही जाति में विभाजित किया जाता था। ये तो बहुत बाद में हुआ कि जातियों को जिस घर में पैदा हुए हैं उससे ही डिफाइन, उससे ही परिभाषित करना शुरू कर दिया गया। अब अर्जुन के सम्मुख, अर्जुन के सामने यह समस्या है कि यदि हम युद्ध में एक दूसरे को मार डालते हैं, तो यदि कोई धर्म के मार्ग पर लगा हुआ है तो वह धर्म के सब कार्य छोड़ करके किसी और कार्य में लग जाएगा। क्यों? क्योंकि धर्म के लिए आपको एक सुरक्षा चाहिए। आप यह बिल्कुल भी विचार नहीं कर पाओगे कि रूस, यूक्रेन में अभी जा कर के कोई गीता का प्रवचन आयोजित कर लो, क्योंकि वहाँ पर ऐसी परिस्थितियाँ नहीं हैं। इसलिए वहाँ पर जितने भी नागरिक हैं वो आज की तारीख में सबके सब क्षत्रिय धर्म को अपना चुके हैं, क्योंकि सबसे पहले अपनी सुरक्षा करनी है। वही बात शास्त्र कह रहे हैं, वही बात अर्जुन भी दोहरा रहे हैं कि यदि युद्ध होता है तो धर्म कर्म की क्रियाएं तो लुप्त सी हो जाएंगी। कौन करेगा धर्म कर्म? कोई भी नहीं करेगा, क्योंकि यह संस्कार ही नहीं रहेगा। जब युद्ध होगा तो युद्ध के बाद युद्ध से उभरने का भी तो समय चाहिए। तो उभरने के लिए तो जो हमारी परंपराएं हैं,
जिसका निर्वहन हम लोग कर रहे हैं वह कौन करेगा? कोई भी नहीं करेगा। तुम घर में श्राद्ध तभी करोगे ना जब खुद भी अच्छे से रह रहे हो। यदि तुम्हारे पास ही खाने को कुछ नहीं है, यदि तुम्हें ही खाने के लाले पड़े हुए हैं, तो तुम घर में ब्राह्मण भोज नहीं करवाने की सोच पाओगे। तो सबसे पहले घर में अन्न का भंडारण हो, तभी तुम आगे भंडारा कर सकोगे, भोज करवा पाओगे। और ये सब चीज़ें जब सब व्यवस्थित होता है, जब सब की सब चीज़ें एक सिस्टम में चल रही होती हैं, तभी ही की जा सकती हैं। और युद्ध हो जाए, ये सब त्राहिमाम हो जाए, तो उसके बाद तो क्या बचेगा? तो इसलिए अर्जुन कहते हैं कि जाति धर्म भी विनष्ट हो जाएगा यदि हम युद्ध करेंगे। तो युद्ध तो नहीं करना चाहिए। बात कहीं ना कहीं सही कह रहे हैं, पर कह कैसे रहे हैं? अपने परिजनों को सामने देखकर। अर्जुन के मन में जो वैराग्य जन्म ले रहा है, वह वैराग्य अटैचमेंट के कारण जन्म ले रहा है। उसको वैराग्य कहना गलत होगा, वह मोह है जो उसको शस्त्र उठाने में मनाही कर रहा है। जिस स्तुति से, जिस श्लोक से मैंने आज आरंभ किया, वैराग्य साम्राज्यदपो जनाभ्याम, कि वैराग्य का साम्राज्य, कि वैराग्य मेरे मन में उतरे, ऐसी कृपा मेरे गुरुदेव मेरे ऊपर करिएगा। और यहाँ पर जो अर्जुन का मन की परिस्थिति है वह मोह के कारण है, तो ये कुछ सही नतीजा नहीं दे पाएगी। इसलिए अर्जुन इस तरह के तर्क दे रहा है जो श्री कृष्ण लेटर ऑन सिरे से खारिज कर देंगे कि भाई ये बात कुछ सही नहीं है, ये बात हजम नहीं हो पा रही जो तू तर्क वितर्क मेरे सामने दे रहा है। अच्छे लग रहे हैं सुनने में, भाई को ना मारना, पितामह का आदर, शस्त्र ना उठाना, अमंगल देखना, स्त्रियों का पतन हो जाएगा ऐसी चिंता, समाज में उथल पुथल हो जाएगी यही भी डर, अच्छा लगता है। पर ये सारे के सारे जो तर्क हैं वह उत्पन्न हुए हैं मोह के कारण, और मोह से जन्मा हुआ कोई भी तर्क मान्य नहीं होता है। अगला श्लोक।